अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आपका हाथ मुकम्मल बख्शूदी के साथ आपका खुश आमदीद करता हूँ आज के नए ब्लॉग में। भाई मैं माल रोड पे घूम रहा हूँ और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस वीडियो में शोर बहुत है, आवाज़ की कुछ समझ नहीं आ रही। माल रोड पे घूम रहा हूँ भाई, मरीम नवाज ने टोटल दुकानें जो तोड़ने का दिल्ली गेट पे वो जो प्लान बनाया है उसकी वजह से माल रोड टोटली तौर पर बंद है, देख सकते हो। और दूसरी चीज़ कि मैं घर जा रहा हूँ रिव्यू के लिए, मेरे बड़े भाई मान गया भाई यामाहा का रिव्यू के लिए, तो अब मैं घर जाके यामाहा का रिव्यू लेता हूँ। और दूसरी चीज़ एक और 2-3 काम करने हैं, वो भी मुकाते हैं जाते ही, तो निकले। तो जी सीधे साहब होंडा लेके गए थे बाहर और जी पंचर करके यहाँ पे पंप पे इतनी दूर आ गए जी, पंचर करके किसी से फ़ोन करवा रहे हैं जी कि वो पंचर हो गया होंडा, तो आ जाओ पंचर लगवा के घर आने वाली बात कर, पंचर लगवाओ जी आओ। ये सुबह यही पंप कहा था भाई, वो खड़ा सा। ये देखिए जी इस मादर मेरा भाई ने 6 पंचर निकाले ट्यूब के अंदर, 6। ये देखो जी नई ट्यूब लेके अब निकलते हैं पंचर लगवाने। लो जी ये ट्यूब है, ये पुरानी ट्यूब है जी, ये कहते हैं जी इसमें ये फिर गया, ये शायद ये है था, ये देखिए ट्यूब फारी हो गया, ट्यूब नई आ गई है। ट्यूब डलवाते हैं घर को निकलते हैं, गर्मी एक तो इतनी है, ऊपर से इसमें ये नवी की खोल दी 125 ने, ये कंप्लीट करवा के मैं घर को निकलता हूँ। लो जी ट्यूब इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। ट्यूब इंस्टॉल होने के बाद फिर निकलते हैं अपनी मंजिल को, यानी अपने घर वाली साइड पे। लो जी पंचर लगवा के ले आया हूँ और क्या नाम है उसका, सही हो गया जो ट्यूब डल गई है भाई। एक तो सही चोर बाज़ारी ये है कि एक तो ट्यूब पंचर 150 का पंचर करती है, दूसरी चीज़ एक पंचर के 3-3 पंचर निकाल रहा है वो। बस उसने वो पकड़ा हुआ चौक हाथ में, वहाँ पर हल्की सी एक जगह से लीक हो रही होती है, 3 जगह वो निशान लगा देता है। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक पंचर था ट्यूब में, वही एक लाइन, उसने उसको नहीं सही किया, उसने कहा जी 6 पंचर निकला है इसमें, तो आप ट्यूब बदलवा लें। नाइस भाई, तो आज भी गोली करा रहे हैं। वो देखिए ये हमारा ओ ये हेलो, इधर वायलेशन आ जानी है इसके ऊपर बाय शोइंग। वो देखिए ऐसे। तो जी आज है सेकंड डे और कल का व्लॉग हमने ख़त्म किया ही नहीं था क्योंकि हमने रिव्यू लेना ही लेना था भाई। तो ये देखो हमने बाहर लगा दिया है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये अपने कफन से हमने से बाहर निकाला है और ऑयल फेंकने में मसरूफ़ है, ये देख सकते हो। तो कोई मसला नहीं, इसका ऑयलिंग का मसला जो भी है वो भी सही करवाएंगे। अभी ये भाई मेरे वो सामने बैठा है, वो आता है तो उससे रिव्यू लेते हैं। और एक काम भी जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है भाई, उस काम को ना गए तो दोस्ती में दरारें आ सकती हैं, तो वो काम करने जाके। और दूसरी चीज़ इसका रिव्यू लेना, वो सामने ही बैठा है। आज मसा इसको हमने मासा करके हमने इसे कफन से निकाला और बड़ी मुश्किलात के साथ ही यहाँ तक कराया है, क्योंकि इसके थोड़ा इंजन का काम होना है, ये जो मोबिल फेंक रहा है इसका काम होना है, ये मोबिल बहुत ज़्यादा फेंकता है, इसी वजह से इसका ये ज़रा बड़ा लॉन्ग टाइम आफ्टर को हमने इसको निकाला था। अब निकाल रहे हैं तो इसको इसकी जो भी इंजन की सीलें हैं थोड़ी वो लीक है, थोड़ी 2-3 मसले हैं इसके, तो वो भी क्लियर करते हैं आज। अभी आओ इसके रिव्यू को स्टार्ट करें। लो जी तो बंदा साढ़े हाथ चढ़ गया तो असी हुन रिव्यू दवाना है यामाहा का। सब तो पहले भाई मॉडल वेरिएंट सब कुछ दसो की चीज़ है भाई। ये मॉडल है यामाहा YB100 1981 मॉडल, जो जापानी सैम्बल आता था छोटे इंजन वाला। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है 80, एक आता है 100। 80 की भी यही शेप है, 100 की भी यही शेप है, लेकिन 80 जो है ना उसके मीटर में फर्क है, उसके मीटर में फ़र्क नहीं है। पिछला मीटर 90 जापानी वेरिएंट है। 1978 में 80 आया था, ये आया है 1981 में, ये है 1981। ठीक है, तो इसकी खसूसियत मतलब पेट्रोल एवरेज जो चीज़ें हैं, पेट्रोल ये कर देता है मैक्सिमम 35 to 37 एवरेज है। और साथ में सबसे महंगी चीज़ इसकी क्या है, जो सबसे महंगी बनी होगी, पता होगा यार ये सबसे महंगी चीज़ की यही है। सिलेंडर बहुत महंगा है, इसके पिस्टन सिलेंडर बहुत महंगा है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं,
एक वेट है, वेट के बैरिंग है, क्लच बक्सा है और हेड सेंटर है बस। हेड सिलेंडर है। और इसके अलावा क्या नाम है इसकी जो सबसे रेयर चीज़ जो बहुत मुश्किलात से मिली थी वो चीज़ क्या है? इसकी जो ना सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो इसका था हेडलाइट और मीटर। हेडलाइट बहुत मुश्किल मिलती है, अब नहीं आती इसका ना। अब मीटर और हेडलाइट इसकी बहुत महंगी है। ये देखो ना, ये देखो एक मिनट, मेड इन जापान टॉप की लाइट आती है इसके अंदर। ये जेनवन है, इसका मीटर 30 जापान का। इसका मीटर मतलब ये चला मीटर लिया था कि ये अभी भी लिया? नहीं ये एक दोस्त भाई यामा खड़ी थी, उसके ऊपर से उठाया। उसके ऊपर से उठा था। तो इसकी जो जितनी भी बकाया चीज़ें थी वो पॉलिश हुई थी कि ऐसे ही नई नहीं डाली थी? इसका आधा जो सामान जो है सारा अपना ही है। सिर्फ कुछ स्टेडियम कराया, कुछ रंग करवाया। रंग करवाया? रंग पक्का वाला रंग करवाया इसको? हाँ, डेंडर से रंग कराया। डेंडर ने पहले डेंडिंग किया, फिर उसने रंग करके दिया पेंटर में। और इसकी जो ग्रिपें हैं ये जो मतलब ये जो ग्रिपें हैं ये जेन्युइन? वो मेमोरी भी नहीं थी ना, मैंने इसको वेस्पा स्कूटर की डाली है। ये वेस्पा स्कूटर की नहीं है, सिर्फ इसमें एक चीज़ वेस्पा की है। ग्रिपें। और इसका सिलेंसर इसका अपना मॉडल का? इसमें दो गाड़ी डाली है, वाई भी 100, एक वाई भी सुपर। ये वाई भी 100 का सेंसर लगा हुआ है। इसमें अंदर है 4 सेंसर जारी वाला। इसको कहते हैं फोटो सेंसर। इसमें फोटो सेंसर आता है, उसका खत्म करिए दूसरा लगाया टीम पे। अगर बैक की तरफ आए, बैक की तरफ ये सबसे पहले तो ये कैरियल और इशारे ये इसके अपने मॉडल की है। इसके अपने मॉडल के। बैक लाइट सब कुछ इसके अपने मॉडल का है। और जो इसके टायर लगे हैं वो टायर भी इसके अपने मॉडल के हैं। रिम के साथ हाँ, ये इसका डॉक्टर था कि जापान के अपने हैं। इन्हें कैमरा लेके आओ। ले क्या ठीक है। इसके अपने जापान में आ गई। और साथ में जितनी भी मतलब टोटल रिव्यू जितना टोटल क्या खर्चा है? खर्चा इसके ऊपर आ गया था हमारा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया टोटल की रेडी है मतलब टोटल? इसको इसकी सब कुछ खरीद के यामा खरीद के इसके ऊपर जितने पैसे वो टोटल कितना है? टोटल लग गया 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये। यामा कितने का पड़ा था? 50,000 का? यामा पड़ा है 30,000 का। फिर नंबर प्लेटें लगवाई, नाम करवाया, 50,000 में पड़ गया। साथ में इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड क्या है इसकी? स्पीड की इतना मीटर है 120, इसे 120 के ऊपर ही जाता है। 120 के ऊपर ही जाता है। और इसकी जो टैंकी के जो क्या नाम है इसका, टैंकी का ढक्कन और ये चीज़ें वो जेन्युइन है अपनी। ये जेन्युइन अपनी अंदर से टैंकी साफ़ सुथरी है। ये जो कैरियर लगा हुआ है जो पाँवों में ये वाला इसको कहते हैं सेफ गार्ड। ये इसका अपना है क्या मॉडल में आता था? ये सेफ गार्ड 80 में आता था, 80 के बाद 100 में है। मिलता नहीं है, हमने ढूंढ के लगाया। क्योंकि मतलब ये मॉडल में जैसे आया था मॉडल में लाइक ये नहीं लगा हुआ था। ठीक है। और इसकी जो क्या नाम है अगले टायर इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है बाइक की, मतलब रोड पे क्या परफॉर्मेंस है? ग्रिप बहुत अच्छी है। ग्रिप रोड ग्रिप रखे हैं, रोड ग्रिप का टायर है। इसके जो शीशे लगे हैं, एक शीशा आपको पता है घर पड़ा हुआ है। हाँ। वो हम अपने घर की वैसे नहीं दिखाते। इसके शीशे टोक्यो जापान के अपने लगे हुए हैं। टोक्यो जापान के जेन्युइन शीशे, साथ में इंजन सारे टोटल क्लियर साफ इंजन है। इसके इंजन की जितनी भी ग्रिपें हैं इसके अंदर गाड़ियाँ पता नहीं कितनी होती है तो पता ही नहीं है। तो क्या नाम है जब ग्रिपों को मतलब इसको मोबिलर इसमें कितना डलता है? इसमें कितना डलता है? इसमें 8 लीटर तेल डलता है और 1 लीटर डलता है। लीटर पेट्रोल में ये 30-35 कर लेती है। इसकी सीट भी अपने मॉडल की जेन्युइन? इसमें एक भी सामान लोकल नहीं लगा, सब कुछ इसका अपना। बट भाई आप क्या कहते हैं? ये क्रोनिंग फान का सामान है, ये सारी झूठ बोल रहे हैं।
अच्छा ये जो साइड इसके ऑयल, मैं सुना है इसका ऑयल जो है ना यामेगा का वैसे शुरू से साइड पे डलता है, तो इसका कोई मसला नहीं है साइड पे ऑयल डलने पे? ये टायर जब इसकी टायर चलेगी फिर इसका इंजन धुआं मारेगा, टायर नहीं चलेगी तो इंजन धुआं नहीं मारेगा। जो गाड़ी धुआं नहीं मारती वो बेकार है। ये कितना का धुआं मारती है? वो यार धुआं मारना है। स्टार्ट तो करके दिखाओ। इसकी चाबी भी दिखा, इसकी चाबी भी दिखा। इसकी चाबी तो जेन्युइन है। ये देखिए जूम का एक मिनट फोकस किए कर लूँ। हाँ यामाहा की चाबी और जेन्युइन लॉक के साथ है। करो स्टार्ट। बस ठीक है, बंद कर। स्टॉक सबने सुन लिया है, स्टॉक यामेगा पूरा अपना है। ये सेकंड वेरिएंट का सेंसर लगाया ना इसको, इसका अपना वेरिएंट का नहीं लगा कि वो मिला ही नहीं था। मैंने वो जेन्युइन पड़ा हुआ अपने पास घर में, हमने तो इंजन अब किया इसलिए हमने इसको बड़ा सेंसर डाला कि गाड़ी का काम सही निकले। ठीक है। साथ में टोटल सामान, ये जो इसका चिमटा है ये रंग करवाया था कि इसका अपना ही था? सारा कुछ इसका अपना है, सिर्फ रंग करवाया। रंग करवाया, ठीक है। इसकी ग्रिपें सारी, हर मोटरसाइकिल की ग्रिप अपनी होती है। 125 की वो भी सिल्वर है। ये सिल्वर जो है ये हर चीज़ की अलग है। ये जो मॉडल है इसमें जो गाड़ी है, एक YB का मॉडल है, उसमें जो गाड़ी नीचे, इसकी जो गाड़ी ऊपर है, इसकी जो होगा। इसकी ग्रिपें भी ये क्रोम करवाई थी कि ये नहीं ली थी? नहीं ये इसकी अपनी है। अपनी है। इसके शॉक शूक टोटल जेन्युइन अपने लगे हुए हैं। बगाए इसके मरगाड़ के हालात देख सकते हो, जितने मरगाड़ साफ़ है, जितनी चीज़ें साफ़ है उतने सबके सामने ही है। बस इंजन में, अच्छा एक चीज़ तो बताया, इसको वो क्यों नहीं लगाया, प्लग क्यों नहीं, वो क्यों नहीं लगाया, अडाप्टर क्यों नहीं? हाँ जो अडाप्टर आता है ना, जब ये गर्म होता है ना, इसका अडाप्टर पिघल जाता है। ये कार का प्लग लगा हुआ, इसमें डेंसो का, इसके अंदर जेन्युइन प्लग लगा डेंसो का। ये जेन्युइन प्लग डेंसो का कार का प्लग लगा हुआ है। और ये बड़ा जुगाड़ है कि तार के साथ उसको जोड़ के। तार इसलिए लगाई है कि जब ये गर्म होता है ना, अपना करंट जोड़ता है, इसलिए इसको तार लगाई है। मोटी कार की ही तार लगी है इसको, मेहरान की इसलिए लगाई हुई है ताकि ये गर्म होके इसलिए जेन्युइन पॉइंट में, इसका डेंसी का अपना पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट में। ठीक है, ये नहीं है। ठीक हो गया। चलो जी, आज के लिए इतना ही है, लेकिन तो आपके सामने ही सब कुछ टोटल जेन्युइन है। और ये बेचने का ज़हन है, उसको बेचने का ज़हन है, वो भी टोटल भाई ने तैयार किया था। इसके टैंकी डाबे बता, इसके टैंकी डाबे टोटल जेन्युइन है ना? इसके टैंकी टॉप पे इसका जो सामान लगा हुआ है वो सारा जेन्युइन लगा हुआ है। कोई एक भी सामान लोकल इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर कुछ लोकल नहीं है, ये सब कुछ जेन्युइन। ये 94 मॉडल के टैंकी टॉप पे इसके अपने लगे हुए हैं। 1996 के पावर प्लस आता है, इससे 98 99 वो पावर प्लस है, लेकिन मैंने 96 में तैयार किया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रहा हूँ एंड, क्योंकि कल का ब्लॉग भी एंड नहीं किया था, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं कर रहे हैं एंड। आपको मिलता है एक नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।